एपिसोड की शुरुआत होती है कोडाका के घर से, जहाँ कोबाटो मजे में बैठ के एनीमे देख रही रहती है। तभी उनके घर का डोरबेल बजता है और कोडाका बोलता है, मैं भी खाना बना रहा हूं, तुम जाके देख लो, अगर कोई सेल्समैन रहेगा तो उससे भगा देना, ये बोल के कि हमें कुछ नहीं चाहिए। तो कोबाटो डोर खोलती है और चिल्लाने लगती है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। देन कोडाका सोचता है कि शायद से कोई सेल्समैन ही होगा, बट कोबाटो चिल्लाती रहती है। तो कोडाका चेक करने के लिए आता है, पर वहाँ पे रहती है मारिया और वो भाग के कोडाका के पास आ जाती है। कोबाटो उसके पीछे चिल्लाती ही रहती है। देन वो पूछता है उससे मारिया को, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो कोडाका को वो बताती है कि वो घर से भाग गई है और ये सुन के कोडाका शॉक हो जाता है। देन मारिया बताती है कि उसकी बहन हर बार उसको काम करने को बोलती थी, और जब उसने ऐसा बोला कि बिग ब्रदर मुझे ऐसा नहीं बोलता, तो उसने बोल दिया कि बिग ब्रदर के पास चले जाओ, तो मैं आ गई। देन कोडाका के घर का फोन बजता है और वो कॉल रहता है काते का। तो कोडाका बोलता है कि मारे इधर रहने के लिए आई है। तो कोडाका को वो काते बोलती है कि मुझे पता है 3-4 दिन की अभी स्कूल की छुट्टी है, तब तक रहने दो, और थैंक यू बोल के फोन रख देती है। फिर सब डिनर के लिए बैठते हैं और टेबल पे बहुत सारे फ्राइड चिकन्स को देख के मारिया बोलता है क्रिसमस है क्या? तो कोडाका बोलता है नहीं। देन कोबाटो खाने लगती है तो मारिया उसको रोक देती है और बोलती है पहले प्रे तो करो, और दोनों के बीच में झगड़ा चालू हो जाता है। देन कोडाका कोबाटो को बोलता है कि प्रे मत करो चलेगा, बट कम से इतना बोल दो कि थैंक्स फॉर द फूड। और इसके बाद कोबाटो बात मान लेती है और बोलने के बाद खाने लगती है। तो इसे देख के है ना मारिया बहुत ज्यादा फटाफट जाके अपना प्रे करती है, बट आधी प्रे में वो खाना स्टार्ट कर देती है। देन फिर से कॉल आता है काते का और वो पूछती है कि मारिया ने डिनर किया क्या? तो कोडाका बोलता है हाँ अभी कर रहे हैं। तो बोलती है कि तुम उसे सब वेजिस खिलाना, और उसके बाद में कॉल रख देती है। फिर कोडाका खाने जाता है तो देखता है कि उसका सब खाना खत्म हो चुका रहता है। वो पूछता है कि मेरा खाना किसने खाया? तो वो एक दूसरे पे इल्जाम लगाने लगते हैं। देन कोडाका डिश साफ करता है, तभी वो पूछता है कि मारिया तुम्हें मेरा घर कैसे पता चला? तो वो बोलती है कि मुझे ना बिग सिस्टर यहाँ पे छोड़ के गई। देन फिर से रिटर्न से कॉल आता है काते का और वो पूछती है कि मारिया ने वेजिस खाए क्या? तो कोडाका हाँ बोल के फोन रख देता है। देन कोबाटो गेम स्टार्ट करती है और कोडाका को बुलाती है, बट मारिया सबसे पहले उधर चली जाती है, बैठ जाती है और बोलती है कि वही एरोटिक गेम्स है ना? कोडाका बोलते हैं नहीं, वो ये सब बस नॉर्मल गेम्स है। देन कोबाटो और मारिया खेलने लगते हैं और कोबाटो उसे आराम से हरा देती है। एंड देन वो लोग खेलते रहते थोड़े टाइम के लिए। फिर कोडाका बोलता है कि तुम लोग अभी नहा लो, और उसके बाद हम देखते हैं कि मारिया सब कपड़े फेंक के नहाने चली जाती है। देन रिटर्न से काते का कॉल आता है और कोडाका बोलता है मारिया नहा रही है, और पूछता है तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है तो उसकी तो उधर छोड़ के क्यों गए? तो बोलती है मुझे इससे कुछ भी फिक्र नहीं हो रही है, और उसके बाद हम देखते हैं वो कॉल रख देती है। फिर कोडाका मारिया के लिए कोबाटो का जो पैजामास रहते हैं वो रख के आ जाता है वॉशरूम के बाहर। एंड देन कोडाका और कोबाटो गेम खेलने बैठ जाते हैं। तभी मारिया आके बोलती है मुझे पैजामास बहुत ज्यादा टाइट हो रहे चेस्ट की इधर से। इसे देख के कोबाटो को जेलस होने लगती है। फिर कोडाका मारिया को अपना टी शर्ट दे देता है और देन कोबाटो और मारिया फिर से खेलने बैठ जाते हैं, और खेलते खेलते मारिया सो जाती है। देन फिर से काते का कॉल आता है तो वो बताती है कि सोने से पहले मारिया को ब्रश करने को बोलना, पर कोडाका कुछ सुनता नहीं और फोन रख देता है। फिर वो मारिया को ब्रश करा के सुला देता है। द नेक्स्ट डे मारिया को लेने काते आती है और कोडाका को थैंक्स बोलती है। तभी मारिया पूछती है कि मैं रिटर्न आ सकती हूँ ना? तो कोडाका बोलता है हाँ जरूर। तभी इस पे कोबाटो चिल्लाने लगती है मारिया पे। एंड देन मारिया और काते वहां से चले जाते हैं। कोडाका सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा वरीड था कि ये लोग कैसे साथ रह पाएंगे, बट सब अच्छा ही हो गया। देन जब वो अंदर जाता है तो कोबाटो गेम खेलती रहती है और बोलती है कि मैं नेक्स्ट टाइम जब मारिया आएगी ना उससे मैं जल्दी जल्दी हरा दूंगी। इसके लिए वो प्रैक्टिस करती रहती है। तो ये सुन के कोडाका को थोड़ा अच्छा लगता है। देन नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है क्लब रूम का, जहाँ पे हम देखते सब लोग बैठे रहते हैं और यूजरा बोलती है फाइनल्स हो गए 3 दिन हो गए, बट अभी भी सब नॉर्मली चल रहा है। नॉर्मल लोग अपना टाइम पास कैसे करते रहेंगे? तो रिका बताती है कि मैंने किधर पढ़ा था कि लोग फाइनल्स के बाद पार्टी करते हैं टेंशन मिटाने के लिए। तो यूजरा बोलती चलो हम भी करते हैं। देन हम देखते सेना बोलती है भाई मुझे तो टेंशन नहीं थी, मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं था इतना कुछ। और रिका बोलती है मैं तो एग्जाम भी नहीं दिया था। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है। और यूजरा बोलती है सेना तुमने नहीं पढ़ा ना, तुम्हें कोई बात नहीं है, तुम मत करना पार्टी, हम लोग सब लोग कर लेते हैं। पर सेना जिद करने लगती है तो उसको भी पार्टी करा देते हैं लोग, और सब लोग स्टार्ट करते हैं पार्टी चीयर्स के साथ। फिर हम देखते हैं कि ड्रिंक्स वगैरह रहते हैं, सब लोग पीते रहते हैं वहाँ पे। और युकिमुरा कोला पीने का ट्राई करता है, जब भी वो नहीं सहन कर पाता उसको, कोडाका का देख के वो ट्राई करता है, बस नकल करता है, बट फिर अचानक से गिर जाता है। तो कोडाका उसका ड्रिंक पी लेता है और बोलता है तुम ऑरेंज जूस पी लो। फिर कोडाका को बचपन की बात याद आती है, जब यूजरा भी नहीं पी पाती थी। तो यूजरा से वो पूछता है तुम अभी भी कोला नहीं पी पाते क्या? तो वो बोलती है नहीं मुझे वैसे पसंद नहीं है। देन सब खा पीने के बाद यूजरा बोलती है चलो अभी कुछ गेम खेलते हैं। तो रिका बोलती चलो ये टाइम है किंग्स गेम खेलने का। सब लोग पूछते हैं ये क्या है? तो बताती है ये सब रूल्स इसके बारे में। किंग्स गेम में हमें ड्रॉ निकालने रहते हैं, एंड जो किंग बनेगा वो किसी को भी कोई ऑर्डर दे सकता है, मतलब डेयर दे सकता है करने के लिए। देन हम देखते हैं कि सेना बहुत ज्यादा खुश होती है और सोचती है कि यूजरा को वो कौन सा काम करने को बोलेगी। एंड उसका हम देखते हैं कोडाका बोलता है कि हम लोग बिना डेयर्स का भी ड्रॉ निकालेंगे इसके लिए, नहीं तो क्या पता कोई क्या बोल दे किसी को। फिर हम देखते हैं कि वो बोलता है कि अपने अपने डेयर्स लिख दो और डाल दो बॉक्स के अंदर। फिर गेम स्टार्ट हो जाता है और सबसे पहले किंग बनती है सेना।
एंड देन उसका डर होता है कि नंबर 4 को स्विम सूट पहनना पड़ेगा एंड नंबर 4 कोबाटो निकलती है। फिर यूजोरा कोबाटो को और ज्यादा प्रोवोक करती है सेना के खिलाफ एंड देन कोबाटो सेना को और ज्यादा हेट करने लगती है। एंड कोबाटो का स्विम सूट तो नहीं होता, बट रिका के पास ऐसी कोई ड्रेस रहती है जो सेम उसके सी दिखती है, तो वो पहनना पड़ता है एंड ऐसे गेम कंटिन्यू होता रहता है। देन यूजोरा बोलते चलो एक बार लास्ट टाइम खेल लेते हैं, और इस बार जब लोग ड्रॉ निकालते हैं तो किंग बनती है सेना, और सेना डायर निकालती है, उसमें लिखा रहता है कि नंबर 3 को किंग के साथ किस करना पड़ेगा, और नंबर 3 कोडाका निकलता है। फिर सेना रेडी हो जाती है, दोनों किस करने ही वाले रहते हैं, तभी बीच में यूजोरा आके रोक लेती है और बोलती है इतना डिसग्रेसफुल चीज तुम यहाँ पे नहीं कर सकते। एंड देन कोडाका सेना का पिया हुआ ड्रिंक का जो ग्लास रहता है उसको पी लेता है और बोलता है देखो इनडायरेक्ट किस हो गया, इतना चलेगा ना, और सब लोग इसमें मान भी जाते हैं। फिर हम देखते हैं रात को कोडाका के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका डैड का कॉल आया रहता है और वो बात करता रहता है, और उसके डैड बोलते हैं कि जाकी का कॉल आया था। तो कोडाका बोलता है क्या जाकी, अच्छा प्रेसिडेंट, और यहाँ पे प्रेसिडेंट का मतलब है सेना के डैड। और उसके बाद में बात होती रहती है, तो वो बताते हैं कि जाकी का फोन आया था और उसने बोला कि जाकी की बेटी से तुम शादी करने वाले हो। तो ये सुन के कोडाका शॉक हो जाता है एंड यहीं पे एपिसोड 3 एंड हो जाता है। सो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।